और खबरों की शुरुआत तेलंगाना से आ रही बेहद अहम खबर के साथ। कोविड की सूरत-ए-हाल पर तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत हुई और अदालत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के तनाजुर में साल नौ यानी नए साल और क्रिसमस की तकारीब पर पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी है। अदालत ने अंदरूनी 2 यौम यानी 2 दिन के अंदर इस सिलसिले में अहकाम जारी करने का तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया है। अदालत ने रियासती हुकूमत और पुलिस को हिदायत दी है कि वो अवाम को ग्रुप्स की शक्ल में जमा होने से रोकने के लिए इकदाम करें। खासतौर पर नए साल और संक्रांति के मौके पर हुजूम को रोकने के लिए इंतजाम किए जाएं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि दूसरी रियासतों से आने वाले लोगों के लिए इसी तरह से हवाई अड्डे पर खास इंतजामात भी किए जाएं। सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रमना। लगातार हम ये देख रहे हैं कि सेंटर ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हिदायत दी है कि हर स्टेट, हर रियासत अपने अपने तौर पर कोरोना और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए इकदाम उठाए। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में खास अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात चाहेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को थोड़ी देर पहले इंस्ट्रक्शन किया है। इसके ऊपर तेलंगाना में ओमिक्रॉन और कोरोना केसेस बढ़ते रहे बोलते एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन में हाई कोर्ट पे जारी हुआ है। इसके ऊपर सरकार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया है। आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हाई कोर्ट सूचना किया है। तो ओमिक्रॉन केसेस कल एक ही दिन देखे थे तो तेलंगाना में 14 नया केसेस ओमिक्रॉन केसेस रिकॉर्ड हुआ है। अब तक पूरा 38 ओमिक्रॉन केसेस हैदराबाद में तेलंगाना में आया है। इसके ऊपर कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरी तरह से चेकिंग्स भी हो रहे। नया वो दूसरी जगहों पे दूसरी कंट्री से कोई हैदराबाद आते हैं, इसके ऊपर आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद ही लोग उसको एयरपोर्ट से बाहर भेज रहे। तो कल एक ही दिन पूरा 14 केसेस तेलंगाना स्टेट में आया है। इसके ऊपर जो पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन के ऊपर हाईकोर्ट ने इसका ये डिसीजन लिया है। और एक चल रहा है कि 2 दिन पहले 2-3 दिन से एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक वायरल भी हो रहे। तेलंगाना सरकार ने नए साल और क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन करेंगे बोल के, लेकिन वो पूरी तरह से वो कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन कोर्ट जो इंस्ट्रक्शन जारी किया है इसके ऊपर जरूर 2 दिन में डिसीजन लेने के लिए भी हाईकोर्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। इसलिए जल्दी से जल्दी तेलंगाना सरकार भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेगी। जी, और रमना, सबसे अहम बात यह है कि हाईकोर्ट को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि न सिर्फ आम लोग बल्कि खास लोग भी कहीं ना कहीं तमाम जो कोरोना की प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखते नहीं दिखाई दे रहे हैं। खास तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है, जुलूस, जलसे, रैलियां हो रही हैं और ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं इन्विटेशन है एक बड़े खतरे को। जी, ऐसा हम समझ भी सकते हैं क्योंकि तेलंगाना में ये शादियों का सीजन भी है। इससे पहले अर्ली स्टेज में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस, मैरिज के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस था। अब तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए हजारों लोग इकट्ठा होके ये पूरा सेलिब्रेशन मना रहे हैं और पब्लिक पॉलिटिकल फंक्शंस हो रहे, पॉलिटिकल जुलूस भी हो रहे। इसके ऊपर थोड़ा इसके लिए वो ओमिक्रॉन बढ़ रहे हैं और कोरोना भी बढ़ रहे हैं। इसलिए वो डिसीजन लेने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए पब्लिक बिल इसमें जारी हुआ है। इसके ऊपर वो डिसीजन भी लिया है। 2 दिन में तो देखना अहम रहेगा कि तेलंगाना हुकूमत इस सिलसिले में क्या कुछ कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रमना आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें। लुधियाना की कोर्ट में धमाके से जुड़ी ये अहम खबर है। लुधियाना की कोर्ट में धमाका हुआ है। 2 अफराद की मौत की खबर आ रही है। तो लुधियाना की कोर्ट में धमाके से जुड़ी ये खबर जिसमें 2 अफराद के
मौत की खबर आ रही है, कई अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं और धमाके के बाद कोर्ट के अहाते में भगदड़ देखी जा रही है। कोर्ट की तीसरी मंजिल पर यह धमाका हुआ है। तो लुधियाना की कोर्ट में धमाके से जुड़ी ये अहम खबर। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 अफराद की मौत की खबर है, कई जख्मी बताए जा रहे हैं और धमाके के बाद अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल वहां पर देखा गया। हालांकि सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट में इस तरह की वारदात पेश आई है, सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली फसादात से जुड़े मामलों की जांच में मुनासिब पेशरफ्त न होने पर अदालत बरहम है। अदालत ने जांच के अमल में ताखीर, पुलिस की तसाहुली, वकला की समाअत के दौरान गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया है। पुलिस की सरजनिश भी की है। जांच को आगे बढ़ाने के ताल्लुक से अदालत के हुक्म की तामील न होने पर भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण गर्ग ने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने तफ्तीशी ऑफिसर और दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी से दरियाफ्त किया कि हुक्म के लिए उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई क्यों न की जाए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण गर्ग ने दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हेड कांस्टेबल के कत्ल से जुड़े मुकदमे की समाअत के दौरान ये तबसरा किया। दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए एक बार फिर से कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उदासीनता को लेकर कड़ी फटकार और नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील तो कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन जांच अधिकारी या संबंधित अधिकारी के मौजूद ना होने की वजह से केस का निपटारा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब दिल्ली पुलिस का रुख इस पूरे मामले को लेकर उदासीन ही रहा है। बहरहाल मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह भी कहा है कि अगली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और सरकारी वकील कोर्ट में मौजूद होंगे तो ही आगे इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल दिल्ली दंगा से जुड़े एक मामले की सुनवाई कोर्ट कर रहा था, जिसमें जलालुद्दीन जो इस मामले में आरोपी हैं उनको लेकर एक स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस वो स्पष्टीकरण कोर्ट में नहीं दे पाई, जिसके बाद कोर्ट ने ये नाराजगी जताई है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को ये समय दिया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हों। और कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी नसीहत दी है कि कोई भी मामला हो, दिल्ली दंगा का मामला हो, उस दोनों मामलों में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील हैं वो मौजूद रहें, ताकि मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की एक और अहम खबर, पत्थरबाजी से सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बनाए जा रहे कानून पर एमपी असेंबली में आज जबरदस्त हंगामा आराई देखने में आई। आपको बताएं कि हुकूमत के जरिए गुज़िश्ता साल 25 दिसंबर को पेश आए पत्थरबाजी के वाक़यात के बाद कानून बनाने का ये ऐलान किया गया था। हुकूमत के जरिए पत्थरबाजी से होने वाले नुकसान और दीगर मामलात को लेकर एक ट्रिब्यूनल भी बनाने का फैसला किया गया। हुकूमत पत्थरबाजी को रोकने के लिए जहां इस कानून को ज़रूरी समझती है, वहीं अपोजिशन और समाजी तंजीमें इसे गैर ज़रूरी करार दे रही हैं। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, क्या कुछ आज रहा असेंबली में? है ना, आज भी असेंबली का दिन जो है सुबह से जब तक 11 बजे सेशन शुरू हुआ है हंगामे ही हो रहे हैं, क्योंकि पहले किस पे मामला आया कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोक लगाई गई है, उसको लेकर जो है हुकूमत और अपोजिशन में जो है हंगामा आराई हुई। उसके फिर दूसरा मामला जो है मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी कानून को लेकर कल ये कानून पेश किया गया और आज इस पर बहस जो है अभी होनी है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा मामला यह है कि हुकूमत जहाँ पर पत्थरबाजी की बात कर रही है कि पत्थरबाजी के जरिए शरपसंद अनासिर पर रोक लगेगी, वहीं पर जो वजीर दाखिला ने जो है
उज्जैन का हवाला दिया, इंदौर का हवाला दिया। वहीं पर जो है समाजी तंजीमों की बात करें या कांग्रेस या अपोजिशन की दूसरी पार्टियों की बात करें, उनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ जो है मखसूस तबके को निशाना बनाना चाहती है, क्योंकि अगर जुर्म की बुनियाद पर यह कानून बनाया जा रहा है तो विदिशा में मिशनरी स्कूल पर जो पत्थरबाजी की गई थी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और वो लोग जो है, चाहे हुजूमी तशद्दुद का मामला हो या जो एक भीड़ तंत्र जो आता है किसी को मार को चला जाता है, उस पर हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। हालांकि हुकूमत की तरफ से जो है इस मामले को लेकर एक ट्रिब्यूनल भी बनाने का ऐलान किया गया है और असेंबली में बिल आज पास हो जाता है तो इस मामले को जो है मध्य प्रदेश में इस कानून का निफाज कर दिया जाएगा, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम तमाम तफसीलात के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, महाराष्ट्र असेंबली के बाहर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज देखा जा रहा है। मुजाहिरीन ने सड़क जाम कर दी। वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनों और पुलिस में झड़प की भी खबरें हैं। आपको बताएं कि खबर यह भी है कि पुलिस ने तकरीबन 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। भारी तादाद में पुलिस असेंबली के गेट के बाहर तैनात कर दी गई है। पुलिस ने प्रकाश अंबेडकर को हिरासत में लिया है। तो महाराष्ट्र से ये अहम खबर, महाराष्ट्र असेंबली के बाहर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज देखा जा रहा है। मुजाहिरीन ने सड़क जाम की। वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने में आई और इस बीच खबर है कि पुलिस ने तकरीबन 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया है। असेंबली के गेट के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। यहां तक कि पुलिस ने प्रकाश अंबेडकर को हिरासत में भी ले लिया है। तो बेहद अहम खबर, लगातार रिजर्वेशन के मामले पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो असेंबली है उसमें कहीं ना कहीं हंगामा आराई देखने में आ रही है। तो महाराष्ट्र असेंबली के बाहर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एहतजाज, वंचित बहुजन अघाड़ी के कारकुनों और पुलिस में झड़प। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया है, जिसमें प्रकाश अंबेडकर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और बड़ी तादाद में असेंबली के गेट के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने बीजेपी पर जालसाजी का इल्जाम लगाया है। संजय सिंह ने कहा है कि जिस जमीन की जालसाजी में भाजपा के एमएलए, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम, एसडीएम सब शामिल हैं, उसकी जांच योगी आदित्यनाथ के अफसरान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईटी की टीम तश्कील देकर इसकी बाकायदा जांच कराई जाए और जालसाजों को जेल के अंदर डाला जाए। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। और आज एक और खुलासा हुआ है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा के पिता बद्री झा ने भी
अयोध्या में जमीन खरीदी है। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। और इसी मामले पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। देश के तकरीबन हर घर ने, गरीब परिवारों ने, महिलाओं ने जो बचत की थी उसमें से भी सबने चंदा दी है इस ट्रस्ट के लिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने के लिए। घर घर गए, चंदा इकट्ठा किया। ये सबकी आस्था है और इस पर आज चोट पहुंचाई जा रही है। जो सुरजेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे, इससे स्पष्ट है कि 3 चीजें हुई हैं। एक, दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें एक उदाहरण है जिससे ये बहुत स्पष्ट तरह से सामने आती है ये बात। एक जमीन थी जो 2017 में 2 करोड़ की किसी ने खरीदी। उन्होंने 2021 में उस जमीन के 10,000 वर्ग मीटर बेचे ट्रस्ट को। वो 8 करोड़ के लिए बेची वो जमीन। 10,000 वर्ग मीटर 8 करोड़ के लिए बेची। उस जमीन का उसी जमीन का दूसरा हिस्सा 12,000 वर्ग मीटर 2 करोड़ में किसी एक नाम लिखा है तिवारी जी, किसी रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, सॉरी, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं जमीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।